हाँ हाँ, ऐसे समझिए, बहुत अच्छा आपने अनुमान लगाया। व्यक्त मतलब सृष्टि, जब जब सृष्टि जब नहीं बनी हुई होती है उसकी बात कहा है उन्होंने। अव्यक्त और अव्यक्त को मैंने इसलिए समझा दिया थोड़ा सा कि जब जो जैसे कि उसको क्या कहते हैं, सृष्टि की न्यू जो है, जब सृष्टि की उत्पत्ति होती है तो दो तत्व, जब दो परमाणु आपस में टकराते हैं तो उन्हीं परमाणुओं के टकराव से जो है धीरे धीरे जो है सृष्टि की उत्पत्ति होती है। उसमें सत रज तम तीन तत्व उत्पन्न होते हैं सर्वप्रथम, और उन्हीं से जो है ये पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, ये कार्य जगत की उत्पत्ति होती है, प्रकृति की उत्पत्ति होती है। वो हर कण में हो रहा है टकराव, ऐसा नहीं है कि किसी कण में नहीं होता है, हर कण में हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक पौधा है, तो बीज बीज जो है अव्यक्त है अभी। बीज क्या है, जैसे किसी पौधे का बीज है तो वो अभी अव्यक्त है, ठीक है। जब बीज उसमें से फूट जाएगा और पौधा एक अपना रूप ले लेगा तो वह व्यक्त रूप में आ जाता है, समझ रहे हैं ना। तब वो जाकर के अपनी व्यक्त अवस्था में आ जाता है वो। और हमें जो ये जो अभी 14वां जो अभी हमने ये मंत्र जो पढ़ा है कि प्रकृति, प्रकृति और प्रकृति के जो कार्य हैं इनको समझना सभी को अति आवश्यक है। क्योंकि जो इसको नहीं समझता है वह संसार में बार बार आकर के संसार की जो ये जो कार्य जगत है, इस कार्य जगत में बार बार लिप्त हो जाता है। फिर वह उसको तीसरे जो अभी हमने जो अगला जो सूत्र इससे पीछे वाला जो पढ़ा 12वां और 13वां जो मंत्र पढ़ा, उसमें जैसी स्थिति होती है, जो जीवन और शरीर को जो सब कुछ समझता है, फिर उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है। जो व्यक्ति इस 14वें मंत्र को जान लेता है फिर वह जीवन और काया को सब कुछ नहीं मानता है, जीवन को और शरीर को सब कुछ नहीं मानता। जो व्यक्ति ये सब 14वें मंत्र को समझ जाता है, प्रकृति और प्रकृति के मूल तत्व को जब समझ जाता है कोई भी व्यक्ति, तो फिर वह संसार में उसको फंसने का कोई चांस ही नहीं रहता है। और इसी में पूरा संसार उलझा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इन तीन पदार्थों का जो मेल है, यही मेल जो है पूरे संसार को फंसा करके रखा हुआ है। और इसी से छूटने के लिए उपनिषद कहते हैं कि इससे ही छूटो, आप इसको ही जानो। अभी जो पहला मंत्र हमने पढ़ा था कि विद्या और अविद्या, आप जानते हो और नहीं जानते हो तो भी समस्या है ना। सही को भी जानो और गलत को भी जानो, परंतु ऐसा नहीं है, गलत को जान करके सही पे चलना यह मुक्ति की तरफ लेके जा सकता है, परम पद को दिला सकता है। ऐसा नहीं है कि आप ज्ञान को जान गए और गलत की तरफ चल दिए। ज्ञान के द्वारा गलत की तरफ नहीं जाना है, गलत से ज्ञान की तरफ जाना है, तो आपकी मुक्ति संभव है। जब इतना ज्ञान होगा तो आपको स्वतः ही सहजता पूर्वक मोक्ष हो जाता है। जो व्यक्ति को इतना भी नॉलेज नहीं है उस व्यक्ति को कभी आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। इतना तो आपको जानना ही पड़ेगा। नहीं जानते हैं तो कभी आप ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, कभी बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। बुद्धत्व को उपलब्ध होने के लिए जो है ज्ञान होना अनिवार्य है। इन तत्वों को पृथक पृथक जानना जरूरी है। और इसलिए मोटा मोटी जो है हमारे ऋषि मुनि उपदेश में और हर जगह ऐसा कहते रहते हैं कि ये मत काम करो, ऐसा करो, इस तरह से नहीं, इस तरह से करो, सत्य बोलो, झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, व्याभिचार ना करो, ईर्ष्या ना करो, काम क्रोध मोह लोभ मद ईर्ष्या आदि में मत फंसो। ये सारी बातें इसलिए कही जाती हैं कि यदि इतना व्यक्ति करता है
तो उसकी चेतना ज्ञान की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है ना। उपदेशों के रूप में सिंपल तरीके से आप, जो इतना ज्ञान नहीं रखता है व्यक्ति, वो इस तरह की बातें करता है कि ये मत करो, वो मत करो, ये ऐसे मत खाओ, ये मत खाओ, ये ऐसे मत करो, वैसे मत करो, इस तरह की बातें कहते हैं लोग। जब तक आप उपनिषदों से परिचय नहीं हुआ था तो आप इसी परिकल्पना में तो जी रहे थे। आप लोग जी रहे थे कि नहीं जी रहे थे? आप लोग, सभी लोगों की बात यही है। जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो वह जानने लगता है। कुछ लोगों को तो ज्ञान यही है कि हम हनुमान चालीसा पढ़ ले रहे हैं तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, हम 2 अगरबत्ती जला देते हैं तो भगवान की पूजा कर लेते हैं। कुछ लोग तो इसी में संतुष्ट हो जाते हैं ना। परंतु ये तो अज्ञानता है अभी, तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है ना, ये तो बहुत बड़ी अज्ञानता है। लोग ये समझ लेते हैं कि मैं गया भगवान के मंदिर में कुछ चढ़ा दिया तो इससे हमारी मुक्ति हो जाएगी। कोई भगवान के ऊपर आपने उपकार थोड़ी किया है ना। आपने अपने लिए क्या किया? भगवान तो मुक्त हो चुके हैं और उनको आपने बहुत अच्छा सम्मान दिया है, इज्जत दिया है ना। उनको, उनके यहाँ डेली जाते हैं, परंतु ज्ञान के लिए नहीं जाते हैं ना आप तो अपनी समृद्धि के लिए जाते हैं, अपनी इच्छा लेकर के जाते हैं कि ये भगवान हमें ऐसा कर देना कि अगली बार जो है हमारा ये काम हो जाए, हमारे लड़के की शादी हो जाए, हमारा लड़के का कहीं अच्छे जगह एडमिशन हो जाए। कामना तो यही करते हैं। मंदिरों में कहीं भी जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई कर्मकांड करवाते हैं तो कामना पूर्ति के लिए करवाते हैं ना, ज्ञान के लिए थोड़ी करवाते हैं। हमने भगवान को पूजना इसीलिए शुरू कर दिया कि हमारी कामना पूर्ति करे तो हम उसको पूजना शुरू कर देंगे। कोई ज्ञान के लिए थोड़ी भगवान के पास जा रहा है आजकल। विद्वानों के पास तो छोड़िए, भगवान के पास भी लोग ज्ञान के लिए नहीं जाते हैं। ईश्वर के पास जो है ज्ञान के लिए बहुत एक आध कोई विरला ही व्यक्ति होगा जो ज्ञान के लिए जाता होगा। हर व्यक्ति कामना के लिए ही ईश्वर की पूजा कर रहा है। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि मैं ऐसे ही हर जगह घूमता रहता हूँ, तो एक लोगों से मैंने पूछा कि आप डेली पूजा पाठ करते हो, क्या मांगते हो? बोले कि मैं, एक माता जी थी तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटा के लिए ये करना चाहती हूँ, मेरा ऐसा है, उसका काम नहीं चल रहा है, मैं इसीलिए। मैंने कहा कि माता जी आप तो, आपकी अवस्था ये आ गई है, आप अपने लिए क्यों नहीं करते हो? तो बोली कि ये अपने लिए तो कर रहा हूँ ना, ये सब मेरे ही तो हैं, ये मेरे बच्चे, मेरे नाती, मेरे पोते सब अपने ही तो है ना, ये मैं अपने लिए ही तो कर रही हूँ। अब बताइए वो कितनी अंधकार में है। उपनिषद आप लोगों ने इतना जान लिया, इतना पढ़ लिया, आज 14 श्लोक मंत्र तक पढ़ लिया, अब आप लोगों को भी जानकारी ये हो गई होगी है कि अपने लिए तो आप कर ही नहीं रहे हैं। फिर जो आप संसार को मान बैठे हैं, ये पूरे संसार को जो अपना मान बैठे हैं, इसीलिए तो आपके अंदर अभी ज्ञान नहीं हुआ कि जिसको आप अपना मान बैठे हैं वो आपका ही नहीं है। जिसको सब कुछ आप मान बैठे हैं वो भी आपका नहीं है। किसका कौन, कोई कहते हैं ना कि कोई यहाँ पे किसी का नहीं है। एक कहावत आती है ना कि कोई यहाँ पे किसी का नहीं है। वो कैसे नहीं है? क्योंकि हर व्यक्ति, आपको पता है कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसे दूसरी शरीर मिल जाती है। जब दूसरी शरीर मिल जाती है तो माता पिता जिस तरह का होते हैं, गोरे रंग के, चिट्टे कलर के, काले कलर के, तो उस तरह से उनकी संतान हो जाती है। परंतु जो उसके संस्कार होते हैं वो अपने संस्कार को ही लेकर के उत्पन्न होता है। माता पिता के द्वारा तो केवल शरीर मिलता है, वो तो किस जाति से, कहाँ से, किस नरक से, योनि से, किस योनि से चला आया उसका थोड़ी पता है आप लोगों को, तो ईश्वर को ही केवल पता है। फिर भी आप एक अपना कर्तव्य समझ करके उसका लालन पालन करते हैं आप और उसे अपना मानते हैं। परंतु वह जहाँ से मर के आया है वहाँ से तो त्रस्त होकर के आया है ना। वो तो अपना तो कोई किसी का है ही नहीं है, इसीलिए कोई किसी का नहीं है। 5 जिनके बच्चे हैं, एक आई एक स्त्री तो मुझे कहने लगे कि हम लोग ऐसे हैं, हमारा लड़का ऐसा हुआ ही नहीं। मैंने कहा कि ये तो स्वाभाविक है, कोई गलत थोड़ी है। तो बोले कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, परंतु मेरा जो बच्चा है वो तो इसकी बड़ी बुरी आदतें हैं। तो मैंने कहा कि ये बुरी आदतें, अभी इतना छोटा है तो इसका मतलब कि ये अपने साथ अपना संस्कार लेकर के आया है।
और उन्होंने कहा कि हमने इसको कहीं बाहर नहीं जाने दिया, ना ही किसी बाहर बच्चे की संगति है, फिर भी ये ऐसी हरकतें करता है। तो मैंने कहा कि इसकी हरकतें इस जन्म की नहीं है, इसकी हरकतें अगले जन्म की हैं, इसलिए ऐसा कर रहा है। जब उनको ये पता चला तो बोले कि अच्छा ऐसा है क्या। तो बोले उस बच्चे के प्रति उनका इतना मोह था कि उस बच्चे को किसी के सामने दिखाते नहीं थे कि मेरा बच्चा है। कोई किसी को टच नहीं करने देती थी, किसी को छूने नहीं देती थी, इतना मोह हो गया था बच्चे से। तो जब मैंने ये बात कहा कि ये तो आपका ही नहीं है, ये तो जीवात्मा है, कहीं दूसरे योनि से आई है और आपके यहाँ जन्म ले ली है, बस आपने शरीर दिया है, आपके रज और वीर से उत्पन्न हुआ है, इसलिए आप इसको अपना मान रहे हो और आपके चेहरे से मिल गया। अगर ईश्वर इतनी व्यवस्था नहीं करता तो कोई अपने बच्चे को पालता ही नहीं। वो पूर्व जन्म का शरीर लेकर के पैदा हो जाए तो आप पालते क्या, बोलते अरे किसका बच्चा आ गया है, तो है ना। तो भगवान ने इतनी व्यवस्था कर दिया कि ऐसा करें कि इसको इसी के शरीर का रूप दे दें, कि इसके शरीर और इसके खानदान में जैसे लोग हुए हैं उसी तरह का इसका शरीर बना दो, कि जो है इसके चलते जो है उसके परिवार वाले, खानदान वाले जो है इसकी सेवा पानी करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, इसका लालन पालन करेंगे। बहुत बड़ा भ्रम है हमारे अंदर, इसीलिए हम ना सब कुछ, जीवन को ही सब कुछ मान लेते हैं, शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं और शरीर के इर्द गिर्द ही रह करके पूरा कार्य करते हैं। इससे ऊपर उठते ही नहीं हम तो, ना ही उठने के प्रयास करते हैं। और अपने जब इस तरह का कभी विचार भी आता है तो अपने आप को बहलाने लगते हैं। अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को भुलाने का प्रयास करते हैं। जहाँ जो आए वहाँ पे देखते हैं कि बहलाने का प्रयास अपने आप को करते हैं। मैंने देखा है कि कब तक बहलाएंगे आप अपने आप को, कब तक बहलाएंगे, बहुत लंबे समय तक नहीं बहला पाएंगे। बहलाने के लिए व्यक्ति बहुत तरह की बातें करता है, तरह तरह की व्यवस्थाएं कर रखा है, तरह तरह का कर्मकांड करता है, तरह तरह के भावनात्मक बातें करता है। भावनात्मक बातें आपको केवल क्या करेंगी पता है, भावनात्मक बातें केवल, भावनात्मक विचार केवल जो है आपको संसार में फंसाए रखेगी, आपको संसार से छोड़ने नहीं देगी। संसार में जितने भी पदार्थ बन रहे हैं, जितने भी भौतिक संपदाएं बन रही हैं, वह मनुष्य कितना भी व्यवस्था कर ले परंतु फिर भी अधूरा रहता है कि नहीं रहता है। मनुष्य को देखिए, अपने इर्द गिर्द इतनी व्यवस्थाएं कर ले रहा है फिर भी वो परेशान है ना। आज मुकेश अंबानी को देख लीजिए, भारत दुनिया के सबसे महंगे घरों में रहते हैं वो, फिर भी उनको उससे भी पेट नहीं भरा, उसमें भी रह करके उनको शांति नहीं मिला, उनको भी उसमें रह करके शांति नहीं मिली। फिर इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड में उससे भी महंगा घर खरीद लिया, तो शांति मिली क्या उनको, नहीं मिलने वाली है ना। आप कितनी भी व्यवस्था कर लो, संसार में शांति नहीं मिलती है। बिना आध्यात्म के, उस बिना परम तत्व को जाने बिना कभी शांति नहीं मिल सकती है। आपके पास धन है तो उस धन को बहा सकते हो, परंतु उस धन को बहा करके भी केवल भौतिक चीजें ही प्राप्त की जा सकती हैं। भौतिक से भौतिकता ही खरीदी जा सकती है। अध्यात्म से शांति और एकाग्रता प्राप्त होती है, और उसको जानने का माध्यम एक ही है, वह है उपनिषद, वह है वेद, वह है ज्ञान। और सबसे जो मुख्य है जानने वाली वस्तु है वह जीवात्मा है, प्रकृति है और पुरुष है। इन तीनों को जो नहीं जानता है वो व्यक्ति बार बार संसार चक्र में फंसता है और फंस करके अपने जीवन को ही नष्ट करता रहता है हमेशा। हम तो आदत से मजबूर हो गए हैं, और आदत से इतने मजबूर हो गए हैं कि हम अब मान ही लिए हैं कि दुख होता है। समझ रहे हैं, घर में यही कहा जाता है कि अरे ये तो दुख होगा ही दुख होगा, तुम जन्म लिए हो तो कहीं मर गए, तुम्हारी पत्नी मर गई तो होता ही है, पत्नी मर गई तो घर वाले मिलकर के एक और शादी करवा देते हैं, फिर वो और दुखी हो जाता है, फिर जीव जीता है, फिर ऐसे ही चलता रहता है क्रम। उसको वास्तविक ज्ञान घर वालों को कहाँ है कि वो भी बच्चों को वास्तविक ज्ञान दें कि संसार में जितने भी भोगेंगे वो संसार का अंत थोड़ी होने वाला है।
और कुछ लोग समझते हैं ना कि मेरे द्वारा संसार चल रहा है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये मेरे द्वारा संसार चल रहा है और मैं जब तक 2-4 शादियां ना कर लूं, फिर बच्चे ना पैदा कर लूं, तो तब तक संसार नहीं चलेगा। आपके द्वारा नहीं चल रहा है। आप नहीं कुछ करेंगे तब भी संसार चलेगा, क्योंकि चलाने वाला तो परमात्मा है। और इसीलिए जो है व्यक्ति जीवन को ज्यादा प्रमुखता देता है, शरीर को ज्यादा प्रमुखता देता है। इन्हीं सब वक्तव्यों को देखते हुए मनुष्य जो है, इन्हीं सब प्रपंचों को देखते हुए मनुष्य जो है शरीर को ज्यादा प्राथमिकता देने लगता है और शरीर के इर्द गिर्द ही वह घूमता रहता है। पूरा कार्य उसका सुबह से लेकर के शाम तक, पूरा जीवन जो है उसका जो कार्य होता है, वो जो उसका पूरा प्रपंच जो होता है वह शरीर को लेकर के ही होता है। आप खुद देख लीजिए ना, आप अपने जीवन में सुबह से शाम तक देखिए, व्यक्ति लोग डाइट प्लान ही और खाने की व्यवस्था ही सुबह से शाम तक देखते रहते हैं, फिर आगे इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाते हैं। शरीर के लिए जो है व्यक्ति इतना लिप्त हो गया है, परंतु शरीर से क्या कार्य करना है यह कोई नहीं जानता है, ना ही कोई जानने की कोशिश कर रहा है। ये शरीर किस लिए मिला हुआ है यह कोई नहीं जानता है। बस शरीर को लोग पाल करके मोटा मोटा कर रहे हैं, खूब खिला रहे हैं दिन रात, और खिला करके हार्ट अटैक आता है, बीमारियां आती हैं तो सो जा रहे हैं, कोरोना आ रहा है तो मर जा रहे हैं। यही क्रम तो चल रहा है ना। बस इससे ऊपर कहां कुछ हो रहा है, इससे कुछ और भी तो है। हमारे उद्देश्य को जगाने के लिए तो उपनिषद आए हैं। उपनिषद जो है हमें जगाने के लिए ही आए हैं। ऋषियों की बहुत बड़ी कृति है उपनिषद। उपनिषद जो है ऋषियों का बहुत महाज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है, महाज्ञान है। इस अमृत को जो नहीं पिया वो समझिए कि उसका जीवन व्यर्थ है। उपनिषद जो है मैं बताऊं, आप लोगों को पता नहीं आप लोगों का है कि नहीं, मैं अपना बताऊं कि मैं जो है सब बच्चे जो है अपना सिलेबस पढ़ते थे तो मैं उपनिषद पढ़ता था। अपने कॉलेज और अपने पढ़ाई टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। मैं पढ़ाई जो है, जो भौतिक पढ़ाई है, मात्र 1 या 2 दिन की पढ़ाई से मैंने किया है। संसार में जो है ये जो ज्ञान है, ये जो ज्ञान पिपासा है, इसको बढ़ाइए। बिना इसके जीवन व्यर्थ है। कहीं ना कहीं जीवन में खोखलापन लगता है। जैसे मैंने अभी अंबानी का उदाहरण दिया, उसको सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी कहीं ना कहीं अशांति है। उसको कैसे शांत किया जा सकता है ना? जब तक कि उस ब्रह्म को ना जाना जाए, उस परमात्मा को जब तक आप नहीं जानते हैं तब तक आपका जीवन अशांत ही रहेगा। आप दुनिया के सारे उपाय कर लीजिए, क्योंकि भौतिक उपाय से उस परम आनंद को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। भौतिक उपाय से केवल भौतिकता को ही प्राप्त किया जाता है। इस ज्ञान को समझिए आप लोग, इस बात को समझिए कि भौतिक पदार्थ से आप केवल भौतिक वस्तुओं को ही प्राप्ति करोगे। अब चाहे आप ये सोचिए कि मैं जो है रुपया पैसा खूब इकट्ठा कर लूंगा तो मुझे शांति मिलेगी, तो ये भी आपकी भूल है, क्योंकि भौतिक पदार्थ जो है कभी सुख और शांति नहीं देता है। ये रुपया पैसा होना चाहिए। एक बात ये भी है, बिना इसके जीवन नहीं चलने वाला है। मैं इसके भी पक्ष में हूं, है ना? परंतु इसको सब कुछ मान लेना और इस पे ही जीवन को चलाना, इसके सहारे ही जीवन को जीना, आगे का कार्य नहीं करना, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। फिर आपने अपने जीवन को पूरा नष्ट कर दिया, पूरा अपने जीवन को आपने व्यर्थ कर दिया। इसके होते हुए जो ऊपर उठ जाता है, यानी कि जो अभी जो सूत्र पढ़े कि संसार को जान करके, है ना, संसार को जान करके, संसार की गतिविधि को जान करके फिर संसार से मुक्त होना ही जो है असली मुक्ति है, परम मुक्ति है।
आपने संसार में सब कुछ धन इकट्ठा कर लिया, यानी कि संसार को जान लिया। अब जब संसार को जान लिया कि इनसे कुछ हमें सुख नहीं मिलने वाला है, तो फिर आप आगे बढ़िए, उस ज्ञान की तरफ बढ़िए, उस ज्ञान की खोज की तरफ बढ़िए, उस ज्ञान की तरफ जाइए कि इस ज्ञान को हम जब प्राप्त करेंगे तब हमारा मोक्ष हो जाएगा, तब हम उस परम आनंद को प्राप्त कर लेंगे। जैसे मृग प्यासा होता है ना, उसके अंदर, मृग के अंदर कहते हैं कि जो है एक ऐसी गंध होती है जो पागलों की तरह बाहर भटकता है ना, और उसको पता ही नहीं चलता है कि गंध कहाँ से आ रही है, और गंध उसके भीतर ही होती है। ऐसे ही मनुष्य है, संसार की वस्तुओं में, संसार के पदार्थों में आनंद ढूंढने का प्रयास कर रहा है। हम और आप हर जगह जो है जहाँ पे आनंद मिलता है वहाँ पे हम लोग आनंद ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं, परंतु नहीं मिलता है। आप कितना भी गाना सुन लीजिए, मान लीजिए एक संगीत है, चाहे कोई ऐसी वीडियो है, चाहे कोई ऐसी बात हो, सुन करके आपको बहुत लंबे समय तक आनंद नहीं आता है, क्योंकि वो सारे वो जो बातें हैं, जो गाना है, वह भौतिक वाद से बना हुआ है, और भौतिक वाद पे ही नष्ट होता है जाकर के, क्योंकि वो परम आनंद नहीं दे सकता है, क्योंकि उसका परम आनंद से कोई कनेक्शन ही नहीं है। उसमें जो भाव हैं, जो उसमें बोल हैं, उस भाव और बोल में पूरी भौतिकता भरी हुई है, तो आपको आनंद कैसे आएगा? समझने वाली बात है ना। एक व्यक्ति था, एक डॉक्टर के पास गया, तो वह मेंटली डिस्टर्ब साइको व्यक्ति था, तो उसको डॉक्टरों ने कहा कि इसको संगीत सुनाइए, गीत सुनाइए, गजल सुनाइए, भजन सुनाइए। उसके घर वालों ने दिन रात उसके रूम में, उसके पास पास जो है गीत, भजन, फिल्मी गाने सब लगाए रखते थे, परंतु वो व्यक्ति पागल नहीं था। वह व्यक्ति पागल नहीं था। फिर वो घर वालों से भाग करके, किसी तरह जो है घर वालों से भाग करके एक साधु के पास गया और कहा कि ऐसी ऐसी मेरे साथ घटना घटी है, मैं जो है कुछ अलग ही खोज में था और लोग मुझे समझ गए कि मैं पागल हो गया, और मेरी दूसरा इलाज कर रहे थे, और मैं इतने दिन से समस्या से परेशान था, और एक साधु के पास गया, उसने तुरंत ये इस तरह का ज्ञान दिया, वो तुरंत आदमी सही हो गया। और वह आदमी जब सही हो गया तो वह लोगों को भी वही ज्ञान और वही अमृत पिलाने लगा। फिर घर वालों को पता चला कि अरे ये तो पागल है, ये तो पागल था और इतनी ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, परंतु वो पागल था नहीं। तो ये होता है, जो संसार के लोग हैं, संसार के तराजू से ही हर व्यक्ति को तौलते हैं। संसार की आंखों से देखेंगे तो संसार दिखाई देगा, उससे कुछ अलग चश्मे लगा करके देखेंगे, जो आनंद का जो चश्मा है उसके द्वारा देखेंगे तो आनंद आपको प्राप्त होगा। इसलिए ब्रह्म की खोज में तत्पर होइए। दुनिया में सारी चीजें एक तरफ हो जाती हैं और परमात्मा एक तरफ हो जाता है, यानी कि प्रकृति अपने मूल में विलीन हो जाती है, जीवात्मा अपने मूल अस्तित्व में रहती है, और ईश्वर अपने मूल अस्तित्व में रहता है। इसको तीनों को जानना जरूरी है। बिना तीनों को जाने हुए आप मुक्त नहीं हो सकते हैं, आप आनंद में नहीं जी सकते हैं। आप ऐसे ही जन्म लेते रहेंगे, शरीर बदलते रहेंगे बस, और कुछ होने वाला नहीं, शरीर का परिवर्तन बस होगा। और संसार के लोग, हम और आप ये समझते हैं कि हमारी मृत्यु हो गई। मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तो कभी किसी किसी की युगों युगों में एक आध बार हो जाती है, किसी किसी की पहले हुआ करती थी, अभी भी होती है। बहुत से ऐसे हैं, तपस्वी हैं, योगी हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, जिनकी मृत्यु हो रही है, परंतु आप और हमारी नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग घोर भौतिकता में जी रहे हैं, जो घोर कलयुग कहा जाता है। भौतिकता को ही कलयुग कहिए एक तरह से, कि जो हम घोर भौतिकतावाद में जी रहे हैं, जड़ पदार्थ में जो जी रहे हैं, इस कारण हम मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए मुक्ति का यत्न करिए, संसार में सब कुछ छोड़ करके इस पे लगिए। यानी कि इसका तात्पर्य नहीं कि घर द्वार छोड़ दीजिए, काम छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं। घर द्वार देखते हुए, काम देखते हुए राजा जनक की तरह जीने का प्रयास करिए। राजा जनक ऐसे व्यक्ति थे, हुए हैं हमारे देश में, कि सब कुछ करते हुए जीवन मुक्त थे। उन्होंने याज्ञवल्क्य को अपना ज्ञान दिया था,
या ज्ञवल्क्य से उन्होंने ज्ञान लिया था। इस तरह से ज्ञान लेकर के, ज्ञान को प्राप्त करके आप लोग भी जो है राजा जनक की तरह जीवन मुक्त हो जाइए। यानी कि संसार में राजा जनक संसार से भागे नहीं, संसार में रह करके वो मुक्त हो गए थे। केवल उनका जीवन ऐसे ही कट रहा था। वो तो चाहते तो अपना शरीर छोड़ देते, तब भी उनको मोक्ष मिल गई थी। जीवन रहते हुए ही मोक्ष उनको मिल गई थी। ऐसे हमारे देश में लोग हुए। भगवान राम थे, भगवान श्री कृष्ण थे, भगवान शिव थे। ये लोग जीवन जीते हुए, ये लोग मुक्त पुरुष थे। ये लोग, इनको कोई किसी चीज की चेष्टा नहीं थी। ये लोग निस्वार्थ कर्म करते थे। ये लोग अपने स्वार्थ के लिए कर्म नहीं करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने संसार में इतना बड़ा कार्य किया, भगवान राम ने संसार में इतना बड़ा काम किया, कभी अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। निस्वार्थ कर्म जब करेंगे आप, तब जो है संसार में नहीं फंसेंगे आप। इसलिए जो है ये उपनिषदों की बातें हैं, और इन बातों को आप लोग समझिए और समझ करके अपने जीवन में उतारिए और आगे बढ़िए, है ना। तो समय भी बहुत काफ़ी हो गया, और अभी सत्र को यहीं पूरा करते हैं, है ना। और कोई प्रश्न तो नहीं है? चलिए, तो एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर शांति पाठ करेंगे।